टंडन जी ना टंडन जी देंगे आप देंगे नहीं मुंह पे न मार दियो। थोड़ा आज की डिटेल देंगे ना, सर आज जन आक्रोश रैली निकाली है, किस चीज को लेकर किस तरह देखते कांग्रेस तो प्रदेश में अब काम कर रही है? आज जिला सोलन का हमारा विरोध प्रदर्शन और जिस प्रकार से मात्र 2.5 महीने की सरकार ने 650 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए और जो भी जन विरोधी निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं उन सब के खिलाफ प्रदेश भर में सभी जिला केंद्रों के ऊपर हम विरोध प्रदर्शन और आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं और उसी कड़ी में आज सोलन की आक्रोश रैली हमने रखी है। यहाँ भी जिला सोलन में अनेक संस्थानों को बंद किया गया है। प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम किया। आज डीजल के ऊपर 3 रुपये बढ़ा दिए गए, खाने के तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई। स्कूलों में बच्चों को जो वर्दी मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। मैं समझता हूँ बच्चों के साथ इस प्रकार का न्याय करना और गरीब बच्चे जिनको कि वर्दी के माध्यम से और साथ ही साथ स्कूलों में जिस प्रकार से सभी चाहे वो किसी भी वर्ग का है, सब बच्चे एक समान वर्दी में स्कूल आते थे। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी एक असमानता और जिस प्रकार से उनके अंदर भी भेदभाव की जो नई प्रथा इन्होंने शुरू की। हमारी सरकार ने सभी के लिए वर्दी योजना प्रारंभ की थी, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ भी भेदभाव कर दिया, उनको भी जो है अलग अलग समुदाय में बांटने का काम किया। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लोकतंत्र के प्रहरी जिनको कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि मिलती थी, जो कि आपातकाल में जेल में रहे, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम कर दिया। और अनेक ऐसे निर्णय इन्होंने लिए हैं, जैसे कि अभी पानी के ऊपर सेस बढ़ाने की बात है, कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई। 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, पहली कैबिनेट में ही पूरा करने का वादा हुआ था, एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। महिलाओं के साथ वादा किया था, वोट लेने के लिए इन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपये हर महिला के खाते में डालेंगे, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन किसी महिला को नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि पहले तो परिवार की सभी महिलाओं को देने की बात होती थी, अब कह रहे हैं एक महिला को मिलेगा। और यही नहीं है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि अब जो है आम सभा जनरल हाउस तो उसको तय करेगा। और एम्प्लॉयज को इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में हम जो है ओपीएस देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं अप्रैल से देंगे। और यही नहीं है, बहुत सारे जो अन्य इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी। अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि अगले माह से बिजली जो है प्रति यूनिट महंगा करने 90 पैसे उसका दाम बढ़ाने की बात हो रही है। इन्होंने कहा था दूध हम खरीदेंगे, वो जो है आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा और युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, 5 लाख रोजगार देंगे, उस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अर्थात जो गारंटियां इन्होंने वादे किए थे, वो चाहे महिलाओं के साथ वायदा किया, चाहे कर्मचारियों के साथ वायदा किया, चाहे युवाओं के साथ वायदा किया, चाहे किसानों के साथ वायदा किया। इन्होंने किसानों को कहा था कि जो हम गोबर खरीदेंगे, इन्होंने बागवानों को कहा था कि जो सेब उत्पादक है सेब का रेट जो है बागवान तय करेंगे। इन्होंने बागवानों के साथ भी धोखा किया, इन्होंने किसानों के साथ भी धोखा किया। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और इस प्रकार के निर्णय हम लेंगे। अर्थात जो जनमत इनको मिला था, जो जनता ने इनको अपना आशीर्वाद देकर सत्ता दी थी, आज उसी जनता के ऊपर कर का बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सारी बातों के खिलाफ आज हम जो है जिला सोलन में और हमने पूरे प्रदेश भर में 12 के 12 जिलों में इस प्रकार के रोष रैलियां और प्रदर्शन करने का कार्य किया है। और आम जनता को इनकी जो इस सरकार की जो तानाशाहीपूर्ण जो इनकी नीतियां हैं और जो तानाशाहीपूर्ण ये कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज सोलन में भी हमने जन आक्रोश रखा है। सर, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बिना बजट के सारे संस्थान खोले थे, यही कारण है कि इसे बंद करना पड़ा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब भी कोई मामला कैबिनेट में आता है तो उससे पहले उसकी फाइनेंस से मंजूरी होती है और फाइनेंस से मंजूरी होने के बाद ही कैबिनेट में मामला आता है और मामला कैबिनेट से पास होने के बाद ही कोई भी संस्थान खुलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्थान हमारी सरकार ने उस समय खोले थे, पूरी जो है कैबिनेट में पास होने के बाद और फाइनेंस की जो है मंजूरी के बाद ही संस्थान खोले थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे कॉलेज इन्होंने डीनोटिफाई कर दिए। इन्होंने जो है 291 स्वास्थ्य संस्थान, आपके ध्यान में कि कोविड जब इस देश में आया था तो क्या स्थिति हो गई थी,
आज जो हम देख रहे हैं H3N2 वायरस, उसकी दस्तक जो है अभी सुनने में आ रही है कि देश भर में उसमें कुछ मामले देखने को आ रहे हैं। अर्थात कोविड के समय में जिस प्रकार से जो है स्वास्थ्य संस्थानों ने किस प्रकार से कार्य किया, आज जो है ये सरकार सत्ता में आती है संस्थानों को भी बंद कर रही है। इन्होंने जो जनता के डिमांड के ऊपर बहुत सारे IPH के, इलेक्ट्रिसिटी के, PWD के संस्थान खुले थे, उनको भी बंद करने का काम कर दिया। को उन्होंने तहसीलें बंद कर दी, इन्होंने उपसीलें बंद कर दी। कॉलेजेस में जो बच्चे 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे, 1 साल जिनको अभी एग्जाम का समय था, ऐसे समय में इन्होंने जो है कॉलेज डी नोटिफाई करने का काम कर दिया। अर्थात ये सरकार जो है डी नोटिफाई की सरकार है, ये सुख की सरकार नहीं है, जनता को दुख देने वाली सरकार है। ये जो है जनता के ऊपर सत्ता में आते ही इन्होंने दुख देने का काम किया है। और मैं समझता हूं ऐसी सरकार जो कि बिना नीति के आगे बढ़ रही है, और इनकी नीति भी जो है स्पष्ट नहीं है, उनकी नीयत भी स्पष्ट नहीं है, उसी के खिलाफ जो है हम जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हाँ ऐसे सारी बात आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने रख दी है। आज संगठन के माध्यम से सारे जिलों के ऊपर ये जन आक्रोश रैली हो रही है। मुझे 1-2 विषय आपके सामने रखने हैं कि जो जिस तरीके से ये जन प्रहरी योजना का जो पेंशन थी जिसको बंद किया, उसके बारे में कि इमरजेंसी में जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ था, जिनको जेल जाना पड़ा था, उनके लिए एक पेंशन का प्रावधान और उसका एक्ट पास करके वो दिया गया था। आज उसको बंद करके कांग्रेस ने अपनी वही नीति दोहराई है कि वो आज भी इमरजेंसी को वो सही मानते हैं। आज उन्होंने ये करके दिखाया है इसको बंद करने के बाद। दूसरा, इसके साथ इतने प्रावधान इन्होंने जो लगभग 620 के करीब संस्थानों को बंद किया, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया हो। हमारी पहले हिमाचल की कल्याणकारी सरकार होती थी, आज हिमाचल की बंदकारी सरकार हो गई है। जिस चीज को चाहते हैं उसको बंद करने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। जो बच्चे जिनको था कि हम आज 11वीं कक्षा में यहां पर पढ़ सकते हैं, उनको सडनली पता लगा कि हमारा 11वीं 12वीं का तो स्कूल ही जो है वो कैंसिल हो गया है। जो तहसील में जाके अपना काम करा सकते थे, वो लोगों को सडनली लगा कि आज तो हमारी तहसील ही बंद हो गई है। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि नई सरकार आई है, शायद कुछ फायदा करेगी। यहाँ पे तेल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी होने जा रही है, पढ़ाई भी महंगी होने जा रही है, बच्चों की वर्दियां जो हैं वो बंद कर दी। मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने वायदे किए थे, 10 वायदों के साथ ये सरकार बनी थी, वो वायदे कहाँ हवा हो गए। आज वो वायदों के ऊपर कहीं पे जहां पे OPS की जो पेमेंट होनी थी, अभी तक जो है खातों के अंदर से भी NPS की डिडक्शन हो रही है। मुझे नहीं लगता वो कहां पे है। आजकल तो वो नई पिक्चर आई है कोई, वो झूठा और मक्कार। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस उसी तरीके से एक झूठा और एक मक्कार उस ढंग से ये चल रही है। इनको ये समझना चाहिए जो जनता को वायदे किए हैं, जिन वायदों के साथ ये सरकार में आए हैं, उन वायदों को, उन शर्तों को, उन 5 लाख लोग वो वेट कर रहे हैं कि कब हमको नौकरियां दी जाएंगी। आज वो सारी वेट के अंदर ही उनका समय जा रहा है। उसके लिए जो जनता के दिल में भाव है, जो आक्रोश अंदर है, आज वो आक्रोश सड़कों पर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस आक्रोश रैली को आज यहां पर सोलन पे करने के लिए आए हैं। मेरी आप सब मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है कि इस विषय के लेकर आप जिन लोगों की समस्याएं इन चीजों को, इन संस्थानों को बंद करने से हो रही हैं, अगर आप उनसे पर्सनली जाकर मिलेंगे तो आपको भी इस चीज के बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। स्टार्ट कर दूँ जी कैसे हैं?
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सुखू भाई 10 गारंटियां खुद्दू भाई, सुखू भाई सुखू भाई। अब एक बोल है। नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीरो और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। ये आप सीधी तस्वीरें जो है सोलन के रेस्ट हाउस से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। ये रैली जो है रेस्ट हाउस यानी ओल्ड बस स्टैंड से होते हुए मॉल रोड होते हुए ओल्ड डीसी ऑफिस जाएगी। ये सीधा आपने सबसे पहले सुना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप जी को, और उन्हीं के साथ आपने सुना हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन जी को। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुखू भाई सुखू भाई, 10 गारंटियां खुद्दू भाई, सुखू भाई सुखू भाई, 10 गारंटियां खुद्दू भाई, सुखू भाई सुखू भाई, 10 गारंटियां खुद्दू भाई। सुखू भाई स्कूल की वर्दियां बंद कराई, सुखू भाई सुखू भाई, स्कूल की वर्दियां बंद कराई, सुखू भाई सुखू भाई, स्कूल की वर्दियां बंद कराई, सुखू भाई सुखू भाई, स्कूल की वर्दियां बंद कराई। इस सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक जन आक्रोश रैली जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जितने भी संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये जो है जन आक्रोश रैली सोलन के ओल्ड बस स्टैंड होते हुए मॉल रोड होते हुए ओल्ड डीसी ऑफिस पर समाप्त होगी। आप अपने सारे चल लो। सुखू भाई सुखू भाई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप, और उन्हीं के साथ है हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन जी। जगह बनाने पड़ेंगे। साइड को बनाओ, साइड से बनाओ पहले। प्रभारी संजय और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सुरेश कश्यप इस रैली में शामिल हैं। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और 10 गारंटी के बारे में पूछा जा रहा है कि 10 गारंटियां खुद्दू भाई। फाइट तो करी लोग ने आपको, और जिस तरह से संस्थान बंद हो रहे हैं उसको लेकर आप ये सुखू भाई सुखू भाई, पॉलिटिकल अलाव को आप अलग सुखू भाई सुखू भाई, सुखू भाई सुखू भाई, आने वाले समय में
और हमने उस मैंडेट का आदर किया है। इन्होंने उसका क्या आदर किया? इन्होंने किसी भी गारंटी में काम नहीं किया। डीजल महंगा हो गया, पूरी महिला जब आए हो महिलाओं को बेवकूफ बनाने पूछो नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग वो आक्रोशित हैं। इन्होंने संस्थानों को बंद इस तरह से इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों की भर्तियों को ये अपने आप में बहुत ही जिसको बोलते हैं इसकी अगुवाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैली में एक बात देखने को आ रही है कि कुछ प्रत्याशी कैसे करेंगे? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता का आक्रोश है जो आज सड़कों के ऊपर आया हुआ है। जो जो चीजों के वायदे किए थे कांग्रेस सरकार ने, वो वायदे पूरे नहीं किए। एक झूठी सरकार और एक जो मक्कार पार्टी, आपने ऐसे वायदे किए और वायदों को पूरा नहीं कर रहे। तो मुझे तो यही लगता है कि आम जनता, कोई बच्चा जो है वो स्कूल जाता है तो उसको पता लगता है कि मेरा स्कूल बंद हो गया है। कोई तहसील में पहुंचता है उसको लगता है तहसील बंद हो गई है। तो आज ये लोगों का गुस्सा है जो सड़कों पर आ रहा है। सारे जिलों के ऊपर ऐसे ही आक्रोश रैलियां चल रही हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन जी। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। सोलन में भी ये रैली जो है रेस्ट हाउस से शुरू हुई थी। कश्यप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम टीवी में। क्या कहना चाहेंगे जितने भी संस्थानों को हिमाचल प्रदेश में जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, डी नोटिफाई कर दिया गया? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सत्ता में आते ही जनता की डिमांड के ऊपर जो संस्थान खोले थे, लगभग 650 संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार सत्ता में आने के बाद जहां पहले सुख की सरकार इसको जनता मान रही थी, आज दुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन करने वाली बात करने वाली सरकार आज जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। वैट बढ़ाने से लेकर जिस प्रकार से स्कूलों में बच्चों की वर्दी को इन्होंने बंद करने का काम किया है और साथ ही साथ लोकतंत्र प्रहरियों को जो सम्मान निधि मिलती थी उसको बंद करने का काम इन्होंने किया है। और एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, झूठी गारंटियां देकर ये सत्ता में आए। महिलाओं से वादा किया था 1500 रुपए खाते, उनके खाते में जो है पहली कैबिनेट में ही देने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू हो जाएगी। किसानों को बोला था गोबर खरीदा जाएगा, दूध खरीदा जाएगा। बागवानों को बोला था कि जो है एप्पल का रेट वो तय करेंगे और युवाओं को बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे। ऐसी 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने से पहले दी थी। और इसी सोलन में प्रियंका गांधी जो उनकी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने वादा किया था, लेकिन 2.5 महीने की सरकार ने केवल कर बढ़ाने का काम किया, वेट बढ़ाने का काम किया, बच्चों की वर्दी छीन ली। और मैं समझता हूँ बहुत ही
आज जो है आमजन में जो है आक्रोश है। स्कूलों में जो बच्चों को वर्दी मिल रही